नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं दुर्योगों के ही क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। आज के दुर्योग में हम टॉपिक जो लिए हैं उसका नाम है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष कहा जाता है कि जो मूल ग्रंथ ज्योतिष के हैं उसमें नहीं है और यह बहुत बाद में यह योग लोगों के सामने आया था। और इसमें कुछ लोगों का मत है कि काल सर्प दोष का दोष लेना चाहिए। कुछ लोगों का यह मत भी आने लगा ज्योतिषियों का कि इसमें यह भ्रमित करने वाला योग है और इसे नहीं लेना चाहिए, इसको दूसरे ढंग से इसकी एनालिसिस करनी चाहिए। तो मैंने भी इसका अध्ययन किया है, उस अध्ययन को आपके सामने आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो फिर लास्ट में मैं इसका रिजल्ट बताऊंगा इसमें आपको क्या करना उचित होगा हमारे अनुसार। तो काल सर्प दोष क्या है पहले यह समझ लेते हैं। काल सर्प दोष जो बताया गया है वह यह है कि जब किसी लग्न कुंडली में राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हों और सारे ग्रह की गति केतु से राहु की तरफ हो तो ऐसे योग को हम बताते हैं काल सर्प योग। ऐसे योग को तो आइए देखते हैं। यह उदाहरण कुंडली है। इस उदाहरण कुंडली में यह मिथुन लग्न की कुंडली है। राहु एकादश भाव में है और केतु जो है पंचम भाव में है। इसके सारे के सारे ग्रह जो है इसके दूसरी तरफ है, एक तरफ है। और जो है अब ये सारे ग्रहों की गति जो है राहु की तरफ है। गति ग्रह इस तरह से करते हैं तो यह जो है गति जो है ठीक है केतु से राहु की तरफ है। ठीक, तो इस तरह के ठीक है उदाहरण के अनुसार हम मान लिए कि इसमें जो है काल सर्प दोष है जो यह परिभाषा कहती है। तो इसमें इसके अध्ययन में हमने नोट किया है, हमने 7 बातें नोट करी है। ठीक, पहली बात क्या है कि 5 भाव में, इसका मतलब है इनको अगर छोड़ दिया जाए तो कुल 5 भाव में 7 ग्रह होते हैं। ठीक, और ज्यादातर ग्रहों में जब ग्रह पास पास होंगे, ठीक है, जैसे इस यहाँ पे ग्रहों पे इन दो भाव के ग्रहों पे, इन 2 भाव के ग्रहों पे, इन 2 भाव के ग्रहों पे, इन 2 भाव के ग्रहों पे ज्यादातर ग्रहों में 2 और 11 का अक्ष 2 और 12 का द्विद्वादश, ठीक है, द्विद्वादश अक्ष बनता है 2। ठीक है, ये देखिए यहां से ये बरामा और यहां से ये दूसरा, तो द्विद्वादश का अक्ष बनता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, सूर्य चंद्रमा के करीब होने की प्रायिकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो सूर्य चांसेस जो है सूर्य और चंद्रमा के करीब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि 5 भाव में उनको रहना है। चौथी बात क्या है, सूर्य का पापी ग्रह बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सूर्य बुध जो है कहीं ना कहीं जो है सूर्य के साथ होगा, नहीं तो अदर ग्रहों के समीप आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और राहु केतु अकेले होने के कारण जो होता है, 5वां है, राहु केतु अकेले होने के कारण वह संघर्ष कराते हैं, वह थोड़ा परिणाम देने में परेशान तो करते ही करते हैं, ऐसा तो अध्ययनों में पाया गया है। 6वीं बात है, ग्रहों के अस्त होने की चांसेस या प्रायिकता कह लेते हैं, ठीक, प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक, क्योंकि सूर्य के सभी 5 ग्रह के अगल बगल, सूर्य के अगल बगल या सूर्य के साथ ही ग्रहों में होने चाहिए। ठीक है, और पाप कातर का योग भी बनने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें जो होता है कुल मिला के जो होता है, देखिए पाप कातर इसलिए क्योंकि इसमें देखिए जो 7 में से, ठीक है, जो 7 ग्रह है 5 ग्रह, ठीक है, 5 ग्रह अशुभ होने के चांसेस होते हैं। ठीक, और 2 ही ग्रह शुभ रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, इस कारण से कुंडली में अशुभता आ जाती है और इस कारण से, ठीक है, अब ठीक है, कारण से जो हमारे ग्रह जो होते हैं वो बलहीन, कहीं न किसी प्रकार से वो बलहीन हो जाते हैं। ठीक, हमने ये कुंडली बनाई है, इसमें हमने कोशिश की है कि ये कोई भी कंडीशन साथ में ना आए। इसलिए ना आए क्योंकि ज्यादातर ग्रह जो है द्विद्वादश में, देखिए ये ग्रह इससे द्विद्वादश योग में नहीं होंगे। सूर्य और चंद्रमा की दूरी हमने चंद्रमा को शुभ दिखाया है, ज्यादा दूरी पे दिखा दिया है। ठीक है, बुध पापी ग्रह ना बना के गुरु के साथ दिखा दिया है। तो राहु केतु अकेले है जो नहीं कर सकते, जो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग करना ही करना है। और ग्रहों के अस्त होने की प्राथमिकता में तो सूर्य से केवल बुध अस्त है, बाकी कोई ग्रह ऐसा हमने व्यवस्थित किया है बाकी कोई ग्रह अस्त नहीं हो। ठीक, और पाप कातर में किसी को हमने देखिए कोई भी ग्रह जो है पाप कातर योग में नहीं रखा गया है। ठीक, तो अब हमने सारी प्राथमिकताएं जो अशुभ बातें थी उसको हमने लिया है। हमने इस कुंडली को शुभ बनाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी देखिए क्या परिणाम शुभ या बहुत अच्छे आते हैं? नहीं। इसलिए देखिए
क्योंकि इसी से प्रूफ हो जाता है कि जिसके भी काल सर्प दोष होगा उसके जीवन में संघर्ष होगा ही होगा। ठीक है, अब वो सफल असफल ग्रहों के दशा अंतरदशा पे डिपेंड करेगा, बहुत आगे भी जाएंगे बहुत नीचे भी जाएंगे। लेकिन अब देखिए कैसे, मान लीजिए हाँ गुरु को हमें परिणाम दिलाना हुआ, तो गुरु अगर दशा अंतरदशा में, गुरु पहली बात तो अष्टम में है, नीच का बैठ गया है, दूसरा नंबर शनि की इस पे दृष्टि है जो इसे पीड़ित कर रही है। सीधी बात है, क्रूर ग्रहों की दृष्टियां क्रूर जो है पीड़ित ही करेंगी। ठीक है, अब शुक्र है, देखिए शुक्र जो है शुभ ग्रह, दूसरा शुभ ग्रह है जो क्या हमने ले लिया, जो उसको जो है मंगल के साथ एक पापी ग्रह उसके साथ है, इस कारण से इसके बल को, शुक्र के बल को यह कम करेगा। तो आपने देखा दोनों ही शुभ ग्रह पीड़ित हो गए। ठीक, अब जो है ठीक, इसका मतलब है कि अगर गुरु और शुक्र की दशा अंतदशा चलेंगी तो पूर्ण परिणाम देने में असमर्थ होंगे। ठीक, तो अब हमने ये बताया, ये कहने का मतलब है कि शुभ ग्रह भी जो है परिणाम भी ऐसा नहीं है कि परिणाम बहुत अच्छे दे ही दें। ठीक है, एक तरफ ग्रह होने से केवल काल सर्प दोष में यही दोष आता है कि ग्रह बलहीन होते हैं और दशा अंतरदशा में अपने पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की जिंदगी में संघर्ष बढ़ जाता है। ठीक, केवल इसका दोष इतना ही होता है, जब संघर्ष बढ़ जाता है तो काम नहीं बनते हैं, व्यवसाय नहीं चलता है, कई तरह के व्यवसाय बदलते हैं। ठीक है, कभी कभी स्वास्थ्य से रिलेटेड संबंध, जब स्वास्थ्य से रिलेटेड परिणाम आएंगे तो स्वास्थ्य से रिलेटेड परिणाम की भी ठीक है हानि ही होगी। ठीक, तो ऐसा हम कह सकते हैं, हमने यहाँ लिखा है कि परिणाम में ठीक है दशा अंतरदशा में संघर्ष तो करने को ना, हाँ यह राजयोग बना सकते हैं। जब यह राजयोग, राहु केतु जब राजयोग बनाएंगे तो परिणाम बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक, लेकिन नहीं बनाएंगे तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। किसी भी कुंडली हो, जब ऐसे योग आते हैं तो उसके जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। अब हमें सावधानी क्या बरतनी होती है कि ज्योतिषी जो है काल सर्प दोष बता के इसका पूजा पाठ कराते हैं, बहुत सारे पैसे लेते हैं, उसमें काल सर्प दोष हमें अच्छा परिणाम दे रहा है कि बुरा परिणाम दे रहा है, कि कितना संघर्ष करा रहा है, क्या पूजा करने के सारे ग्रहों की शांति कराते हैं, क्या कराते हैं, इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब ऐसा किसी कुंडली में हो, मेरी सावधानी से कि योग्य ज्योतिषी से आप परामर्श लें। ठीक है, और दशा अंतरदशाओं में परिणाम बुरे मिल रहे हो तो किसी न किसी दशा अंतरदशा में, किस दशा में परिणाम अच्छे मिलेंगे उनमें काम उसी में काम आप स्टार्ट करें, शुरुआत करें, ऐसा आप सचेत रहें। ठीक है, और जो है अगर बहुत बड़ी पीड़ा है, जब ज्योतिषी कह ही दे कि नहीं जी हर तरीके से जो है आपको परिणाम बुरे मिलने हैं, सारे ग्रह के देखिए इसमें अस्त हो जाए, ठीक है, फिर पाप ठीक है ज्यादा पाप पीड़ित हो जाएं, ठीक है, तो उनकी जो है पूजा पाठ आप करा सकते हैं, उनकी शांति वगैरह करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में, जैसे इस कुंडली में मैं नहीं कहूंगा कि शांति कराने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्योंकि वह देखिए राहु ठीक 11वें भाव में अच्छा परिणाम में, हाँ मंगल में है तो परेशान करेगा, परिणाम लेकिन आपके फेवर में देगा बहुत परेशानियों के बाद। इसी ढंग से पूरी कुंडली का अगर अध्ययन करना होगा, ठीक है, तो जो है आपको परिणाम जो है एकाध जो है ग्रह जो है इसको अच्छे परिणाम आपको देने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक, अब उसकी दशा अंतदशा आपके लाइफ में नहीं आती है, बुरे ग्रहों के परिणाम आते हैं तो आप भटकते रहते हो, परेशान रहते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि काल सर्प दोष में ऐसा नहीं है कि आपको बुरे परिणाम ही मिलने हैं, हाँ संघर्ष थोड़ा ऐसे लोगों में ज्यादा होता है और यह जीवन में ऊंचाई और तरक्की को छू सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं। तो केवल नाम सुनते ही लोग घबराए नहीं, ये हमारा अध्ययन है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और दुर्योग को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हम आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।